नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल में। क्या है कि नए टाइम के अनुसार नए बदलाव आ रहे हैं, बहुत सारे नियमित चेंजेज आ रहे हैं हमारे गवर्नमेंट में, पॉलिसी में, हर एक स्टेट में नए नए चेंजेज आ रहे हैं। तो अभी क्या है कि फाइनेंशियल सेक्टर में बहुत सारे चेंजेज आए हैं, जिसमें से कुछ चेंजेज हम आपके इस वीडियो में बताएंगे कि आपको फाइनेंशियल सेक्टर में क्या क्या जानकारी को रखना चाहिए। तो क्या है कि वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, पहले के जैसा 5 मिनट से 7 मिनट की वीडियो होगी। तो आप थोड़ा लास्ट तक देखें ताकि आपको कुछ अपडेट आपको मिल सके। तो पहला चेंजेज ये है कि आपको आपके जो आपको डीमैट अकाउंट है और जो म्यूचुअल फंड का फोलियो अकाउंट खोले हैं उसमें नॉमिनी देना अनिवार्य है। नॉमिनी अगर आप देते हैं तभी आपका अकाउंट में ट्रांजैक्शन होगा, फोलियो में ट्रांजैक्शन होगा। अगर नॉमिनी नहीं देते हैं तो आपका क्या होगा कि आपको ये मैंडेटरी कर दिया गया, आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा और फ्रीज में क्या होगा कि वो ट्रांजैक्शन बंद हो जाएगा। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि जो जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और डीमैट अकाउंट जिनका शेयर मार्केट में अकाउंट है तो वो अपना नॉमिनी ऐड करवा लें, क्योंकि अभी क्या है कि एक रिपोर्ट के अनुसार आया कि 10,000 करोड़ से ज़्यादा पैसे म्यूचुअल फंड और डीमैट अकाउंट के खाते में रखे हुए हैं, क्योंकि उनके अकाउंट में नॉमिनी अपडेट नहीं है और जिनका खाता खुला हुआ है वो क्या है कि वो अभी इस दुनिया में नहीं है। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने अपने नॉमिनी अपडेट करवा लें ताकि फ्यूचर में आपको क्या हो कि वो पैसे के सही यूटिलाइजेशन हो सके। दूसरा अपडेट ये आया है कि आपका जो टैक्स लग रहा है, पहले क्या टैक्स था आपके सैलरी अकाउंट में, आपके जो इनकम होता था तो 5 लाख के ज़्यादा में जो इनकम होता था उसमें आपको क्या होता था, आपको एक इनकम टैक्स लगता था। उसमें अब क्या हो गया कि उसमें उनका स्लैब नीचे हो गया, उसमें क्या हो गया कि आपको 3 लाख का इनकम जिनका हो रहा है ईयरली जिनका 3 लाख का इनकम हो रहा है उसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा, और वो 3 लाख के ऊपर का जो इनकम हो रहा है उनका आपको 5% के हिसाब से 5% के हिसाब से आपको टैक्स लगेगा। और टैक्स का स्लैब मैं अपने बोर्ड पे भी दे रहा हूँ, उसमें आप देख सकते हैं कि आपका इनकम कितना है और कितने अंदर के आपको टैक्स लगेगा। देखिए क्या है कि जो है इसमें टैक्स को देना तो जरूरी है। पहले लोग क्या होते थे कि अलग अलग अकाउंट में अलग अलग अपने खुलवाते थे और आप अपने अलग अलग बैंक में पैसे रखते थे, लेकिन अब क्या है कि गवर्नमेंट आपको एक मैंडेटरी कर दिया कि आपको पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक करना जरूरी है। अगर आप सितंबर या के पहले अगर पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक नहीं करते हैं तो वो क्या हो जाता है कि आपका अकाउंट सारी जगह पे जहाँ भी आप अकाउंट खुले हैं पैन कार्ड को आपको फ्रीज कर दिया जाएगा। तो ये सेबी और आरबीआई का ये रूल है कि अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक करवा लें। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको फर्दर ट्रांजैक्शन स्मूथली करने के लिए अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड अपना लिंक करवा लें ताकि आपके फ्यूचर में कोई आपको हो ना सके। ठीक है, अगला जो चेंजेज आया है हमारे इसमें जाया कि म्यूचुअल फंड में एक फंड होता है डेट फंड। तो पहले मैं आपको डेट फंड समझाता हूँ कि आखिर डेट फंड होता क्या है। तो डेट फंड क्या होता है कि जब म्यूचुअल फंड कंपनी के पास जब पैसे जाते हैं डेट फंड के माध्यम से, तो वो क्या करते हैं, जो पैसे जमा होते हैं वो बॉन्ड में पैसे लगाए जाते हैं। जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड होता है और कॉर्पोरेट बॉन्ड होता है। गवर्नमेंट बॉन्ड क्या होता है कि जब सरकारें को पैसे की जरूरत पड़ती है तो पब्लिक से पैसे मांगती है और कंपनी से पैसे मांगती है, म्यूचुअल फंड से कंपनी के पैसे मांगते हैं। तो उस समय म्यूचुअल फंड कंपनी उनको पैसे देती है, गवर्नमेंट को, कॉर्पोरेट को, और उसमें क्या होता है कि फिक्स इंटरेस्ट रेट लिया जाता है और वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, कभी कभी 2 साल 3 साल 90 दिन के लिए आपका ये होता है। तो जो डेट फंड में जो पैसे इन्वेस्ट करते हैं उनका पैसा एक फिक्स रिटर्न देता है। ठीक है, और उसमें जो रिटर्न आता है उसमें आपका एक टैक्स लगता था, पहले भी टैक्स लगता था लेकिन आज भी टैक्स लगेगा। लेकिन उसमें क्या है कि दोनों में चेंजेज आ गया। पहले क्या था कि 2 टैक्स लगता था, एक होता था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जिसको LTGC बोलते थे और एक होता था शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स जिसको STGC बोलते हैं। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स क्या होता था कि अगर आप पैसे म्यूचुअल फंड में, मतलब डेट म्यूचुअल फंड में 3 साल तक रखते हैं और 3 साल के बाद निकालते हैं पैसे, तो उसमें आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता था एट आपको 20% के हिसाब से, उसमें आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता था। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में टैक्स क्या होता था कि अगर आप पैसे 3 साल के अंदर पैसे आप निकालते तो उसमें आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता था और वो उसमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता था। लेकिन अब क्या है कि यूनियन बजट में इसमें जो आपका एक चेंजेज आ गया है, यूनियन बजट को पेश किया गया है, उसमें चेंजेस लाया गया है। उसमें ये लाया गया है कि जो आपका डेट म्यूचुअल फंड में जो पहले से जैसे टैक्स लगता था वो सारा हटा दिया गया है। अब क्या है कि आपको जो भी इनकम जो उसमें टैक्स लगेगा वो आपका इनकम स्लैब के अनुसार लगेगा। आपका इनकम स्लैब क्या होता है, मैं आपको वीडियो में बताया कि जो 3 लाख से 5 लाख जो पैसे आपको ईयरली इनकम होता है उनको 5% का टैक्स लगता है, और 5 से 10 लाख के बीच में जो इन्वेस्टमेंट वो पैसे इनकम होता है, अर्निंग करते हैं, तो उनका 10% के हिसाब से टैक्स लगता है। तो वही स्लैब होता है कि जिस स्लैब में, तो डेट फंड में क्या हो गया कि वो सारे जो पुराने नियम थे लॉन्ग टर्म कैपिटल में, शॉर्ट टर्म कैपिटल में, वो हटा दिए गए। अब क्या है कि इसमें आपको ये चेंजेस ला गया है कि आपको डायरेक्टली इनकम टैक्स के स्लैब के अनुसार आपको टैक्स देना पड़ेगा। एक नई बदलाव है कि UPI NCPI, आप जानते हैं कि सारे लोग UPI यूज कर रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है कि लोगों को
डायरेक्टली म्यूचुअल फंड में वो क्या होता था कि आप उसमें डायरेक्टली क्या होता था, आप SIP सेट नहीं कर सकते थे। पहले क्या होता था कि जो आपको नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग यूज करते थे वही लोग SIP सेट करते थे। अब क्या है कि वो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अब ये चेंजेस लाए हैं, अभी तक लाया नहीं गया लेकिन लाएंगे। ये RBI और NCPI दोनों ये अनाउंस कर दिए हैं कि अब SIP का इन्वेस्टमेंट आप UPI मैंडेट भी यूज कर सकते हैं और मंथली इन्वेस्टमेंट UPI में डायरेक्ट फंड में भी कर सकते हैं। तो ये सारे नियमित चेंजेज आई है म्यूचुअल फंड में और फाइनेंशियल सेक्टर में, जहां अब तक हमें अपडेट मिला है हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दिया हूं। तो ये वीडियो को देखने के लिए अगर जो भी अच्छे आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सभी लोगों को कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते कि हम भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें तो हमारे बोर्ड पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें, वहाँ से हम आपको बताएंगे कि सही इन्वेस्टमेंट कहाँ पे कैसे करना चाहिए। ठीक है, तब तक आप सही रहें, सलामत रहें और एक अच्छे नागरिक बने। जय हिंद।